नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और मेरे साथ इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान और एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हिमाचल प्रदेश के हर घर में जाने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान अपने नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र और सुक्खू कैबिनेट में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी की। सर, बहुत स्वागत है आपका एंड इट्स आवर ऑनर टू हैव यू हियर विद अस टुडे। मैं बता दूं कि विक्रमादित्य जी आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और कैसे न्यूज़ 18 हिमाचल आप तक खबरें पहुंचाता है वो सारी प्रक्रिया सर ने आज समझी है। विक्रमादित्य जी, थोड़े से सवाल जवाब हम लेंगे इस संदर्भ में। हमारी देवभूमि हिमाचल अपनी संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन आजकल अगर हिमाचल प्रदेश का नाम चर्चा में है तो उसकी आपदा को लेकर, त्रासदी को लेकर ना जाने कितने साल हम पीछे चले गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से केवल देश में नहीं मगर पूरे विश्व में जाना जाता है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बहुत से प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक नाम हिमाचल प्रदेश का रहा है और मैं कोई राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ। एक हिमाचल प्रदेश का नागरिक होने के नाते हमें गर्व होता है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हिमालय की गोद में छिपा है और यहाँ पे इतने खूबसूरत वादियाँ हैं, नदी नाले हैं, मगर जिस तरीके से प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से जो कहर बरस रहा है और किस तरीके से प्रदेश में जो डेवस्टेशन हो रहा है, चाहे वो मंडी ज़िला है, चाहे वो कुल्लू ज़िला है, चाहे शिमला के कुछ पार्ट्स है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है जिसमें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फिनोमिनाज हैं, जो चाहे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, डेवस्टेशन जो फॉरेस्ट कटिंग की वजह से हो रही है, रोड कटिंग्स की वजह से हो रही है, ये चीज़ तो देखने को मिल ही रही है। मगर मैं समझता हूँ कि हम हर जगह पे कहीं कह देते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। ठीक है, उसमें कुदरत का कहर भी हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैन मेड भी हैं और ये केवल हिमाचल में नहीं, जितने भी हमारे नदर्न बेल्ट्स है पूरे देश की, वहाँ पर ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हमको इसके ऊपर मजबूत कदम और निर्णायक कदम आने वाले समय के लिए उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के भविष्य और प्रदेश की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके भविष्य को हमने सुरक्षित करना है और उसके लिए आज हमें महत्वपूर्ण कदम उस दृष्टि से उठाने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य जी, क्या आपका इशारा NHAI की तरफ है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा नाराज़गी इसको लेकर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो पहाड़ों की कटिंग की या जो ब्लास्टिंग हुई, टनलिंग हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है। ऐसा है कि मैं किसी की नेम कॉलिंग नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूर है कि NHAI है, एक बहुत बड़ी नेशनल बॉडी है, PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और वो अच्छा काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे जो है नेशनल हाईवे, चाहे 4 लेन है, 6 लेन है, पूरे देश में बनाया है, कनेक्टिविटी पूरे देश की बनाई है। मगर हिमाचल की जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके की कटिंग हिमाचल के अंदर सड़कों की होनी चाहिए थी, पहाड़ों की होनी चाहिए थी, उसमें स्लोप स्टेबलाइजेशन और रॉक स्टेबलाइजेशन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो पूरे तरीके से नहीं हो पाए हैं। उसमें कुछ सड़कें ऐसी भी है जो मॉर्थ, यानी जो उनका जो मंत्रालय है डायरेक्टली उनके माध्यम से भी हो रहा है। आपके मंडी से लेकर हमीरपुर का जो नेशनल हाईवे है वो डायरेक्टली मॉर्थ कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये हमको बहुत सी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। वहाँ के रेजिडेंट्स भी इस चीज़ को लगातार उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं वो सारे अधिकतर बाहर के राज्यों के हैं, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई दिल्ली का है, कोई गुजरात का है। उनको हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं है और वो आगे सबलेटिंग कर देते हैं। इसलिए जितनी जानकारी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इन लोगों को नहीं होती है। तो हमने जब पीछे गडकरी जी से मैं मिला था, मैंने उनको भी उनसे भी ये निवेदन किया था कि आप निश्चित तौर से, क्योंकि ग्लोबल टेंडर्स हो रहे हैं तो जिसको मिलना है वो मिलना है, मगर आपको निश्चित तौर से उनके साथ हिमाचली कंसल्टेंट्स उनके साथ लगाने चाहिए ताकि वो उनको वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से जो एक्सपर्टीज़ ओपिनियन है वो दे, ताकि ये जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है कि 90 डिग्रीज़ की कटिंग हो रही है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है,
वो प्रदेश के अंदर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आपके डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सड़कें साल दर साल धंसती जा रही हैं उनको दोबारा रिकवर करना, रिस्टोर करना और कनेक्टिविटी ऐसे हालात में बहाल करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोगों की बहुत सी शिकायत ये रहती है कि हमारे तक तो जी मदद ही नहीं पहुँची। वो इसलिए नहीं क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे में आपके ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है? नहीं, प्रेशर तो रहता ही है देखिए, और निश्चित तौर से क्योंकि लोक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली बार जब 2023 में आपदा आई उस समय भी करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ। इस बारी भी करीबन 700 करोड़ का नुकसान पिछले 1 महीने में हमको हो चुका है। तो हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारी मशीनरीज, हमारे बेली ब्रिजेज़ जो लोहे के ब्रिजेज़ है एकदम जिनको लॉन्च किया जाता है वो हमने जगह जगह के ऊपर लगाए हैं। हमारी पोकलैन मशीन्स लगी हुई है जगह जगह पे। हमारे वर्कर्स जो है हमारे फर्स्ट राउंड पे जो है ग्राउंड ज़ीरो पे कार्य कर रहे हैं। अब पिछले कल ही एक दुखद खबर हमको मिली कि हमारे 2 जेसीबी ऑपरेटर्स जो है उनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई। तो ये चैलेंजेस डिपार्टमेंट फेस कर रहा है और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है वो अलग है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही स्ट्रीनियस सर्कमस्टांसेस है, मुश्किल सर्कमस्टांसेस है, मगर फिर भी उसमें हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल के लोग और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी सड़कें हैं उनको समय के ऊपर खोला जाए। आप जानते हैं हिमाचल एप्पल इकॉनमी है और यही समय है जब हमारा जितना सेब है समय पर जो है वो मंडी पहुंचना चाहिए। तो इसलिए जो जितनी भी सड़कें बंद हैं, कई जगहों पे तो अभी सराज इलाका है हमारा मंडी में, वहाँ पे बहुत सी सड़कें खुल गई थी, मगर पिछले 2 दिन से फिर से वर्षा हुई और फिर से वो सड़कें बंद हो गई। तो हमने जितना एफर्ट किया पिछले करीबन 2 हफ्तों में वो सारा का सारा वापस हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए। तो ये चैलेंजेस भी हमारे सामने धरातल पे है, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पे हम कार्य करेंगे। ऐसे में केंद्र से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या मिल रही है मदद केंद्र से इस बारे में? नहीं, लगातार देखिए अभी केंद्र की टीम हिमाचल आई, उन्होंने पूरा इसका जो है वो किया है, सर्वे किया है। अलग अलग जगहों पर वो गए, उन्होंने खुद भी इसका सर्वे किया है। पीछे भी जो हमारा PDNA है, ये पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट, उसके माध्यम से केंद्र सरकार से हमको सहयोग पीछे भी मिला है। जितना एक्सपेक्टेड था उतना तो नहीं मिला है, मगर फिर भी मिला है और अभी भी हमने इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र को दी है। तो उसके आंकलन में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हिमाचल को मिले। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि कोई और राज्य है, कोई और राज्य की सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार है। ये डिज़ास्टर है और डिज़ास्टर में तो मैं समझता हूँ कि सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का सहयोग करना चाहिए। ऐसे में मंडी से सांसद हैं कंगना रणौत और हाल ही में सराज का दौरा उन्होंने किया था। उन्होंने कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और उनका ये कहना था कि मेरे पास कैबिनेट तो है नहीं, जितना पॉसिबल है मैं कर पा रही हूँ, और ठीकरा राज्य सरकार पर उन्होंने। देखिए ऐसा है कि मैं उनकी बातों के ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि उनको अपने पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जिस तरीके की बयानबाजी करती हैं, चाहे लोकसभा के अंदर कर रही हैं चाहे बाहर कर रही हैं, कितनी बारी तो उनके पार्टी के नेताओं ने ही, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप अपने पार्टी लाइन से बाहर उठकर बातें ना करें। तो मैं समझता हूं कि वो अभी भी उसी फिल्मी दुनिया में है, केवल एक औपचारिकता के लिए अपने इलाके में आई और वहाँ पे इस तरीके की बातें करी। मगर फिर भी क्योंकि वो एक चुनी हुई सांसद है तो मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, और जो भी उनको हम सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से उनके इलाके में दे सकते हैं हम पूरी तरीके से देंगे। मगर जहाँ तक उनकी राजनीतिक टिप्पणियाँ हैं उसके ऊपर मैं कोई भी जो है वो बयान नहीं देना चाहता। थोड़े से सवाल राजनीति से ले लेती हूँ। हाल ही में दिल्ली में एक मीटिंग हुई बीते कल, और वहाँ से जो जानकारी निकल कर आई है, हमारे सूत्रों ने ये बताया है कि कांग्रेस आलाकमान ने सख्त निर्देश दिया है कांग्रेस के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में कि अपने मनभेद और मतभेद बुलाकर एक साथ आकर अब काम करें। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या हम मान लें वाकई कि इस तरह का कुछ है मनमुटाव? देखिए मैं तो पिछले कल बैठक में उपस्थित नहीं था, मगर जो मुझे भी सुनने को मिला है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर और पार्टी के अंदर, और पार्टी और गवर्नमेंट के अंदर भी जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सबके साथ वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी सकते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं उस चीज़ से सहमत हूं। मेरा अपना व्यू है, उनका अपना व्यू है। हमको एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए, बात करना चाहिए, और बात करने से ही चीज़ों का जो है वो समाधान निकलता है। मगर डायलॉग कंटिन्यूसली होना चाहिए, संगठन के अंदर भी होना चाहिए, पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, और धरातल पे कार्य होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत लंबे समय से हमारा संगठन का पुनर्निर्माण प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हमें नहीं भूलना है कि सरकार जो बनती है वो पार्टी के दम पर ही बनती है। इसलिए जल्द से जल्द संगठन का निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो और नया संगठन बने, ताकि हम फिर से लोगों के बीच में संगठन के माध्यम से जाएं और एक पॉलिसीज़ जो सरकार की चल रही है उसको धरातल पे लेकर जाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस विषय को मैं पिछले कल तो नहीं मगर जब भी मैं पार्टी के नेताओं से यहाँ पे मिलता हूँ तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। शिकायत ये भी कुछ मंत्रियों ने की है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लोगों का ये कहना है, मंत्रियों का ये कहना है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है डिपार्टमेंट में, डायरेक्टली उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं है, यानी कि फ्री हैंड नहीं मिल पाता है। आपके साथ भी ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर भी आती है तो मैं बड़े स्पष्ट तरीके से उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करता भी हूँ, कहता भी हूँ और उसे हम पूरा भी करते हैं। अब हम अगर किसी पद पे बैठे हैं, ओहदे पे बैठे हैं, तो हमारी जवाबदेही हमारे लोगों के प्रति है, प्रदेश के लोगों के प्रति है। और अगर हम किसी भी कुर्सी पे बैठ के उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो इसके लिए अगर आवाज़ उठानी भी पड़े तो मुझे लगता है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको करना चाहिए, मगर इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो भी आवाज़ उठाई जाती है वो लोगों के हित में होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। साथ ही साथ बीजेपी मिशन 2027 के लिए जुट चुकी है, बहुत सारी नियुक्तियां और ये सब उन्होंने अभी हाल ही में की है। वैसे ही कांग्रेस अभी इससे स्ट्रगल कर रही है कि उनको संगठन अपना नए सिरे से शुरू करना है। तो आपको नहीं लगता कि लड़ाई और ज़्यादा अभी गंभीर है आपके लिए, लड़ाई और ज़्यादा लंबी है, स्ट्रगल कांग्रेस के लिए लंबा है? नहीं, स्ट्रगल तो है ही है, मगर जैसा कि मैंने कहा कि जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि हम धरातल पे जाए, लोगों के बीच में जाए और संगठन को मजबूत करे। संगठन के माध्यम से, चाहे ब्लॉक स्तर पे है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे है, बूथ स्तर पे है, वहाँ पे नई ऑर्गेनाइजेशन हो, नए लोगों का संचार पार्टी के अंदर हो, उसी से ही स्ट्रेंथ बनती है और उसी से ही जो है एक फ्रेश ब्लड पार्टी के अंदर आता है। तो दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और उसी को पे ही हमारा फोकस आने वाले समय के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा विक्रमादित्य जी, आखिरी सवाल, एज अ PWD मिनिस्टर, एज अ कांग्रेस लीडर, लोग आपको जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको जानती है, लेकिन एज अ विक्रमादित्य आप कैसे हैं? कैसे अपना, जब आप इन दोनों भूमिकाओं में नहीं होते हैं तो आप कैसे होते हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? शिमला हमारा इतना खूबसूरत शहर है, रामपुर हमारा इतना खूबसूरत वैली है, मैं गई हूँ वहाँ पर, रावी नदी और ये तमाम चीज़ें, पद्म पैलेस, कैसे आप अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? क्या वो चीज़ें राजनीति से हट कर जो आप करते हैं? नहीं, अदर देन राजनीति भी जो है अपने शौक़ होने चाहिए, क्योंकि राजनीति तो चलो एक बात है, एक पहलू है जीवन का, मगर उसके साथ साथ चाहे आपके एक्सप्लोरेशन है, आपके ट्रैक करना है, मुझे जो है फिट रहना भी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं जिम में भी अपना काफ़ी समय व्यतीत करता हूँ। बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो कभी हिस्ट्री के ऊपर, कभी जो है वो फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ने का भी मुझे शौक़ है, तो उसको उस तरीके से भी मैं अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। और अलग अलग इलाकों में जाना, वहाँ की खूबसूरती को देखना, समझना, वो भी मुझे शौक़ है। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब ऐसे समय इतना नहीं मिल पाता क्योंकि सारा फोकस इस चीज़ पे रहता है, मगर एक पैरेलल लाइफ मैं समझता हूँ लीड करना भी बहुत आवश्यक है और उसमें भी आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि हर चीज़ से आदमी कार्य करे, उनको उनसे सीखे कुछ ना कुछ, और एक फ्रेश माइंड के साथ वापस पॉलिटिक्स में आके अपना बेस्ट जो है वो दिया जा सके, यानी कि डिसीजन मेकिंग फिर ज़्यादा बेहतर होती है। तो विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह जी, जो हमेशा की तरह हर सवाल का प्रमुखता से जवाब देते हैं, प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे इंटरव्यूज़ में हो या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने। और इसी के साथ इस खास पेशकश में, खास मुलाकात में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।